स्पेलिंग डालिए, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। चलिए देखिए क्या चीज है ये। सपोज कीजिए हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज है, हमने एक सोर्स को लिया S और इससे दो सोर्सेज बना दिए हमने सिमेट्रिकली, S1 और S2। यहां से जो लाइट रे गई या यहां से जो लाइट रे गई या जो वेव फ्रंट आया उससे दो सोर्स मुझे मिल गए। इन दो सोर्सेज को मैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पे बात करता हूं और यहां से वेव जाती है इसकी, ठीक है। अगर मैं गिनती गिनूं इसकी, चलो गिनती की भी जरूरत नहीं है मेरे को, यहां से D डिस्टेंस मान लीजिए, इस जगह, ठीक है। y1 की इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ये दो वेव्स हैं, दोनों आ रही हैं। अब जिस P पॉइंट पर एक वेव बनेगी, उस एक वेव को हम कह सकते हैं y1 प्लस y2, यानी कि ये दोनों सुपर इम्पोज होकर के एक नई वेव बनाएगी। y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लिख लीजिए और इसको बना लीजिए। और इसमें थोड़ा फेज डिफरेंस कर देता हूं मैं, एक सेकंड रुकना, प्लस 5 का फेज डिफरेंस कर देना। ओके, एक बार फिर से, ये दो लाइट रेज, दो कोहेरेंट वेव्स यहां से निकल करके P पॉइंट तक पहुंचती हैं। अगर इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और इसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों सुपर इम्पोज करती हैं, तो इस P पॉइंट पर जो नेट वेव बनने वाली है, यहां पर इस नेट वेव की आ जाओ, इस नेट वेव की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, ये हमारे पास मेन बात है। तो इस नेट वेव की इक्वेशन के लिए मैंने इनको ये दोनों सुपर इंपोज कर रही है, तो दोनों को ऐड कर दिया सिंपल और ये लिख दिया। अब यहां पे थोड़ी सी हमें मैथ लगानी है, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस बी, तो ये है आपके पास a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो साइन A प्लस बी प्लस साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, तो a2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। क्लियर। अब इसको ओपन करते हैं, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई है इसको a2 cos फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देख लीजिए आराम से। अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और इधर आ गया आपके पास कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स a2 साइन फाइव। इसको यहां से सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। हमने वैसे एसएचएम में करा हुआ है कि अगर मैं इस चीज को कुछ भी मान सकता हूं, x मान सकता हूं, y मान सकता हूं, z मान सकता हूं, मेरी मर्जी। मैंने इसको माना r साइन फाइव,
और इसको माना r cos फाई। ये हमारे पास नेट वेव, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आर कॉस फाई प्लस, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आर कॉस फाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आर साइन फाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, ये जो हमने माना है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर मैं आर कॉस फाई का स्क्वायर प्लस आर साइन स्क्वायर साइन फाई का स्क्वायर जोड़ना चाहूं तो इन सबको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो इसका स्क्वायर होगा a1 प्लस a2 इसका स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा 1। ये खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और यहां है हमारे पास a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो आर स्क्वायर हो गया a1, आर हो गया हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई अंडर रूट नेट एम्पलीट्यूड बता रहा हूं। ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 को आप कैसे लिख सकते हो, आर कोस फाई साइन ओमेगा टी माइनस, तो ये है आपके पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है या नहीं है, देखना जरा, है। तो यहां से इधर देख लो, इधर देख ले, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये क्या है, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, बोलो। तो आर क्या है, नेट वेव का एम्पलीट्यूड, है, ये कर तो दिया रूट, ये आर है, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है, ठीक है। हमें नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, हमें इससे मतलब है कि यहां पर जो है उसका नेट एम्पलीट्यूड, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या है उसकी ब्राइटनेस क्या है, इसलिए हमें ये निकालना पड़ा। देख लीजिए, तो क्या सीखे हम, ये सीखे कि अगर दो वेव y1 y2 जहां पर मिलती है तो नेट वेव जो बनती है यहां पर, इस नेट वेव की इक्वेशन ये है, और इस नेट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, r, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, r, और ये r फेज पे डिपेंड कर रहा है। ये देखिए, अगर ये फेज 0 है तब ये r की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, सॉरी r किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज पर। अगर ये फेज 0 कर दूंगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये मैक्सिमम चला जाएगा फेज। और अगर ये फेज 90 कर दूंगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, और 30 कर दूंगा तो उस बीच का है। यानी कि जैसे जैसे यहां पर फेज डिफरेंस चेंज होगा, क्या ये फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इस आर की वैल्यू में कहीं टी आ रहा है, टी नहीं आ रहा। यानी कि अगर एक फेज डिफरेंस यहां पर कांस्टेंट है तो यहां पर फेज डिफरेंस कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना, इस तरह से ये वेव यहां जाएगी, तो इनका सुपरपोजिशन हो सकता है अपोजिट फेज में हो जाए, और यहां वाले पॉइंट पे पोजीशन अलग होगी, यहां वाले पॉइंट पे पोजीशन अलग होगी, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग हो सकता है। यहां पे फेज डिफरेंस अगर 0 है तो हो सकता है यहां पे फेज डिफरेंस 30 डिग्री रही हो, यहां पे फेज डिफरेंस 60 डिग्री रही हो, यहां पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री रही हो।
हो सकता है यहां पे 30 डिग्री रही हो, यहां पे फेज डिफरेंस 60 रही हो, तो हर एक पॉइंट जो यहां पर अगर आपने कोई स्क्रीन लगाई उसके हर एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस अलग अलग आने वाला है और लाइट का एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। अब ये लाइट का एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा, इससे हमें क्या क्या फायदा, तो वो चीज आप देख लीजिए कि एम्पलीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में किसी वेव की इंटेंसिटी I इज 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी से दिया जाता है, ठीक है, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी और ए स्क्वायर। यहां पर एन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी क्या है, स्पीड ऑफ वेव और ए क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर ये एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो लाइट की इंटेंसिटी भी अलग हो जाएगी। इंटेंसिटी समझ कितनी इंटेंस लाइट है। तो अगर मैं इन सबको एक मीडियम के लिए कांस्टेंट मान लूं तो आई का फॉर्मूला बन गया के ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया आई बाय के, इसलिए ए वन स्क्वायर हो गया आई बाई के वन और ए टू हो गया अंडर रूट आई टू के। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। अब r क्या था हमारे पास, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो इसी तरह से I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा आई बाई के। अगर ये नेट एम्पलीट्यूड है तो ये नेट आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने आई बाई के, ए वन स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने आई वन बाई के, ये हो गया आई टू बाई के, ये हो गया 2 अंडर रूट आई वन बाई के आई टू बाई के कॉस 5। कैसे के कट गया, तो ये आई हो गया मेरे पास आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस 5। ये आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, लिख लीजिए इसको। भाई अगर ये एक का है ये दूसरे का है तो इस पूरी वेव का भी तो एक होगा। इस पूरी वेव का नेट एम्पलीट्यूड आर है, इस पूरी वेव का नेट इंटेंसिटी आई मान लू, नेट इंटेंसिटी हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो यहां से जो वेव जाती है, अगर ये y1 है जिसकी वैल्यू आप a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रखते हैं, और यहां से कोई वेव जाती है जिसके लिए आप रखते हैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहां पे जो वेव बनती है एक वेव इन दोनों को मिला करके, उस वेव की इक्वेशन होती है आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। आर क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड, और आर का फॉर्मूला होता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। और इसी से आप इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इंटेंसिटी निकल के आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। इसको प्लस 5 लिख देना, आई में नहीं आता सॉरी, ठीक है। और 5 क्या है, फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू, आपने पढ़ा होगा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा क्या होता है पाथ डिफरेंस, और ये क्या होता है फेज डिफरेंस। इंटरफेरेंस, जिसके लिए ये सब करा गया। आइए क्या चीज है पहले समझ लीजिए। कहते हैं जब दो कोहेरेंट वेव एक साथ किसी पर्दे पर टकराती है तो कहीं कहीं पर आपको ब्राइटनेस नजर आती है कि यहां पे ब्राइट हो रहा है, यहां पे डार्क हो रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है, फिर डार्क मिल रहा है। तो ये अल्टरनेट ब्राइटनेस और डार्कनेस एक पर्दे पर मिलती है। जब ये लाइट व्हाइट लेते हो तो इसमें कलर्ड फ्रिंजेस मिलती हैं, कलर्ड बैंड मिलते हैं इस तरह के। इस तरह के बैंड का मिलना इंटरफेरेंस बैंड या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहलाता है, और यह घटना इंटरफेरेंस कहलाती है। दो कोहेरेंट वेव्स किसी एक जगह पे मिलती है तो वहां पर कोई पर्दा अगर आप रखते हो तो आपको अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट्स दिखती हैं। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस होना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्लियर बताता हूं कि अगर आपको यह पता है कि दो कोहेरेंट वेव्स जैसे अगर मिलती हैं तो दो तरीके हैं इनका कि ये इस तरह से मिले कि इनका फेज डिफरेंस हो ही नहीं, दोनों को सपोर्ट करते हुए। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब देखो सारा दारोमदार अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा दारोमदार किस पे है फाई पे, क्योंकि फाई चेंज होगा पाथ डिफरेंस के साथ में। क्लियर? मैं इसको और क्लियर करता हूं बट पहले भी लिखता हूं कि अगर फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, यानी कि 2n पाई है, और n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके चलती है। अगर फेज डिफरेंस ये है 2n पाई, तो पाथ डिफरेंस कैसा निकलेगा 2n पाई, कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। तो ये निकल गया आपके 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा कितना निकलेगा n लैम्डा। देखो ना फाई क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ये, अगर फाई क्या है 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो डेल्टा लैम्डा कितना आ गया n लैम्डा। n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो 0, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, सॉरी 1 रखोगे तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे करके चल सकती है। इन फाई की सभी वैल्यूज के लिए एम्पलीट्यूड कितना आएगा, आर है आपके पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का रूट। तो आर क्या आएगा, अगर आप 0 रख दो 2 पाई रख दो कुछ भी रख दोगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और ये रूट भी हट जाएगा। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। और अगर इसमें कह दूं कि a1 और a2 भी बराबर है,
इनके भी एम्पलीट्यूड सेम आ जाए, यानी कि ए आ जाए, तो आर नेट कितना आएगा 2a। ठीक है, ओके। और अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो आई क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, cos 0 रख दोगे तो I क्या हो जाएगा आपके पास, cos 0 कर दोगे तो क्या ये रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूं A1 इज इक्वल टू A2, देन इसका मतलब है I1 विल इक्वल्स टू, चला जा, और इसको मैं कह दूं I0, तो I मैक्सिमम कितना चला जाएगा 2 रूट I2, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों बराबर है 4I0, है ना। मैं जब भी एडिटिंग करने बैठता हूँ ना, मेरे को नींद आने लग जाती है, कई बार कुछ गलत भी एडिट हो जाता है। पानी पी ले, और वहां पे कुछ और भी है तो चाहे तो तेरी मर्जी, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहे तो रेड बुल मंगा दे, रेड बुल हैं। अरे मैं समझ रहा हूँ तेरा दुख यार, मैं तुम एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस तो सब परेशान है उसमें, क्या तुझे क्या लग रहा है। गवर्नमेंट वालों क्या कहा, गवर्नमेंट वालों को पैसा वैसे ही मिलेगा। प्रोजेक्ट बना के दे दिया, मेरे सारे मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए होता है। नहीं पहले सिर्फ इंग्लिश वाले सर बोला था, ठीक है अब सारे टीचर्स बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी, तो बच्चे तो एक स्कूल के दूसरे स्कूल से कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, पढ़ लेना उसमें, और क्या। बिल्कुल सेम है तो दिक्कत आती है ना, तो उसने वही कर दिया, हमने वही एक स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल से मांगो ना। दूसरे स्कूल का कोई है ही नहीं आसपास। वो दूसरे स्कूल वाले गूगल से करते। अबे ट्यूशन पढ़ते हो तुम, ऑनलाइन कैसे मांगेंगे, फोन करके बे, और जाके ले आओ, मेहनत करनी पड़ेगी। कॉस के से मिनिमम में तो -7 से अंतर होती है क्या? कोई बात नहीं, तो होश में भी वही बातें करता है जो तू नींद में कर रहा है। चलिए, डिस्ट्रक्टिव, अगर ये अपोजिट फेज में मिल जाती है, यानी कि फेज डिफरेंस हो जाता है पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, यानी कि 2n माइनस 1 इंटू पाई, और n की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे आप, 1 से शुरू करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ओके। अब आ जाओ 2 पाई अपॉन लैम्डा पार्ट डिफरेंस, फाई कितना है 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया तो डेल्टा लैम्डा हो गया 2 इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये आ गया मेरे पास पार्ट डिफरेंस।
ये पाथ डिफरेंस ये सब क्या है मैं बात करूंगा आपसे। तो इसके लिए हो जाएगा n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, सॉरी 1 रखोगे तो ये हो जाएगा λ/2। जब आप इसमें n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 में से एक 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ऐसे करके 2n - 1 λ/2। क्लियर? आइए अब इसमें आप मुझे एम्पलीट्यूड निकालिए और इंटेंसिटी निकालिए, पूरा ही करिए। अच्छा ये जो आया है इसको आर मैक्स करना, जो उधर आएगा वो आर मिनिमम आएगा, है ना। आइए थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक एक चीज में कई सारी चीजें करवाता हूं मैं। यहां से शुरू करता हूं। अगर ये सोर्स है, ये आपके पास एक और ये आपके पास दूसरा सोर्स है, कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2, और ये मेरे पास स्क्रीन है। अब आपको पता है इससे जो लाइट वेव निकलेगी वो तो सारी चारों तरफ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जगह जाएगी, इससे भी निकलेगी तो चारों तरफ जाएगी। क्लियर? ओके। तो मैं किस लाइट वेव की बात कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। अगर यहां से कोई लाइट वेव आती है और मेरे पास डेटा है कुछ छोटा सा, ताकि कैलकुलेशन सही कर दूंगा मैं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डिस्टेंस हो गई 8 लैम्डा। ये भी कितनी होगी 8 लैम्डा, सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लैम्डा। अगर ये सेम पाथ पे है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो गया 0। फेज डिफरेंस कितना आएगा 0। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं ऊपर वाला और ये मान लूं कि यहां पर जो वेव निकलती है 3 4 5 6 7 और 7.5, 7.75, 3/4 कर दिया ना मैं, 7.75 लैम्डा आया। तो ये डिस्टेंस 7.75 लैम्डा है। ये वाली उससे ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और ये मैंने निकाला अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया मेरे पास 8.5 लैम्डा। ठीक है, अब इन दोनों में पार्ट डिफरेंस बताओ कितना आया? ऐसे 8.25 ले लो इसको, सॉरी 8.25 कितना आया 0.5, यानी कि λ/2। तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा होगा पाई का। अगर मैं थोड़ा और पॉइंट ले लूं, कोई पॉइंट यहां ले लूं, बेटा इधर भी यूज करना है, ठीक है। तो इधर वाला मैं काले से करूंगा फिर आगे करूंगा। 1 2 और ये मेरे पास आता है लेट इस से 7.5 लैम्डा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7.5 लैम्डा। और ये वाला आता है
8.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 8.5 लैम्डा। और पार्ट डिफरेंस क्या आया? लैम्डा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएंगे, बट ये एक्सट्रीम है, 0 से λ/2 और फिर ये लैम्डा। किससे λ/4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो यहां कहीं होगा। सर λ/8 वो यहां होगा। तो वो सारे मैं कवर कर रहा हूं, बट मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं। ऐसे ही नीचे चलो, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर अगर मैं नीचे ये मान लूं, तो ऊपर वाली वेव कितनी गई थी? यहां पे ये वाली वेव कितनी थी? 7.75 लैम्डा थी ना। तो ये चली जाएगी आपके पास 8.875 लैम्डा, और जो उधर से वेव आएगी वो हो जाएगी 7.75 लैम्डा, और ये हो जाएगी हमारे पास 8.25 लैम्डा। तो इधर भी पार्ट डिफरेंस मेरे पास क्या आ जाएगा? λ/2, और फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? पाई। ऐसे सिमेट्रिकली अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं और यहां पे लैम्डा आ जाए तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 0 पाई। लैम्डा का मतलब भाई, पाई का मतलब होता है λ/2 का पार्ट डिफरेंस। 2 पाई आ गया, आप निकाल लो। 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस रख दो, लैम्डा खत्म। ठीक है, और लैम्डा का मतलब पूरी एक वेव आ गई, है ना। ओके, तो इस तरह से ये आ गया। अब यहां पर बनने वाली वेव कैसे दिखेगी वो मैं आपको बताता हूं। ये जो वेव दिखेगी इसका एम्पलीट्यूड ये होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना जाएगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है ये, मैक्सिमम जाएगा, तो आर मैक्सिमम आ जाएगा इसके लिए 2a, a1 प्लस a2 यानी कि 2a। और इस पॉइंट की इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम I1 प्लस I2 का स्क्वायर, यानी कि I मैक्सिमम कितना आता है? 4I0। लेकिन जब यहां पे आएगी ये दोनों अपोजिट फेज में मिल रहे हैं, यानी कि ये सिंपली आपके पास वेव ऐसी बनने वाली है जिसमें एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 0, यानी कि मिनिमम, और इंटेंसिटी भी नहीं आएगी, यानी कि यहां क्या रहेगा? डार्क। जब लाइट की इंटेंसिटी 0 है तो डार्क रहेगा, और ये कैसा रहेगा? ब्राइट। यहां बात करो, यहां पे भी यही आ गया, ये भी कैसा रहेगा? ब्राइट। यहां पर आर मैक्सिमम होगा 2a, इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0। सिमिलरली यहां पे भी डार्क। हाँ बेटा बोलो, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? यहां भी डार्क होगा, तो यहां भी आर मिनिमम हो जाएगा 0, आई मिनिमम हो जाएगा 0, और इसके बाद यहां पे ब्राइट मिलेगा, और आपको दिखेगा इसके बीच में, ये ब्राइट और डार्क के बीच में ब्राइटनेस धीरे 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 क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो आर मैक्सिमम है, दैट इज 2a, इसलिए एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम है, यानी कि 4I0। क्लियर? ये हो गया आपके पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही, और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये अगेन कंस्ट्रक्टिव। इसके नीचे क्या आ रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर मैं इस पर्दे पर अगेन इसी जगह पे मैं, स्क्रीन है यही वाली, तो ये मुझे ब्राइट दिखेगा, यानी कि यहां से यहां तक अगर मैंने माना तो ये मुझे ब्राइट दिख रहा है। फिर क्या दिखेगा मुझे? डार्क। फिर क्या दिखेगा मुझे? ब्राइट, डार्क, ब्राइट,
डार्क। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डार्क, सेंटर ब्राइट या जीरो ब्राइट। और ये क्या हो गया मेरे लिए? फर्स्ट ब्राइट। ये आपका फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट। इसके नीचे क्या आएगा? डार्क। उसको मैं क्या कह दूंगा? सेकंड डार्क। फिर क्या आएगा? सेकंड ब्राइट। ऊपर इसी तरह चलता जाएगा। और देखो, अब मैं इसका इंटेंसिटी कर्व खींचता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पाथ डिफरेंस क्या है? 0। इंटेंसिटी मैक्सिमम है। मैं अलग से भी खींच के बता दूंगा। तो यहां पे आएगा आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी इस तरह से, और जहां पे ये है रुक जा रुक जा रुक जा। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। ओके। और ऊपर आएगा इस तरह से। है ना? यहां पे इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम, यानी कि 4I0। उसके बाद यहां पे इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? 0। फिर इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। फिर क्या? 0। यहां पर अगर मैं पाथ डिफरेंस बात करूंगा तो 0 होगा। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आया था हमारे पास? λ/2। फिर क्या आया हमारे पास मैक्सिमम के लिए? लैम्डा। और फिर यहां पे डार्क के लिए कितना आएगा? चलो बाद में देखेंगे। ये 3λ/2। ऊपर यहां पर के लिए λ/2 आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक है? और यहां पे पाथ डिफरेंस आ गया मेरे पास लैम्डा। ठीक है? और अगर मैं यहां पे फेज डिफरेंस लिखना चाहता तो 0 के लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा? 0। यहां के लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा? पाई। यहां के लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा? देखो यहां 2π। यहां के लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई। और यहां के लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2π। यहां के लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा? 3π। और इस चीज को हम बोलते हैं फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो पर्दे पे जो मुझे दिखेगा अल्टरनेट ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ऐसे दिखेगी। अगर मैं ये पर्दा बनाऊं तो आपको ये पर्दा कुछ ऐसा नजर आने वाला है। ये ब्राइट, उसके बाद में ये डार्क मिलेगा पूरा। मैं इतनी सारी वो ये इंक बर्बाद करने वाली बात है। डार्क, फिर ये ब्राइट दिखेगा, फिर आपको डार्क दिखेगा। क्या कहाँ फंस गया मैं? फिर यहां भी आपको ब्राइट दिखेगा। तो ये हो जाएगा 0 ब्राइट, फर्स्ट डार्क, ठीक है, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क। इधर भी चल जाएगा आपके पास फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट एंड सो ऑन। तो पर्दे पे आपको इस तरह की फिगर दिखेगी। बना लीजिए, बस इतना ही है। हाँ, सिंपल स्क्रीन जिस पे इमेज लेते हैं।